सो हे एवरीवन, इस एपिसोड की शुरुआत में सिचुएशन कुछ ऐसी है। मतलब ये मौत को छूकर टक से वापस आ गए क्योंकि देयुंग ने आवाज देते बोला चली गई। हाजुन वही कोल्ड वे में खड़ा था, ना खुश ना कुछ। केली उसे कहती है मुझे पता है, बाहर से तुम कोल्ड हो, अंदर से तुम मेरी चिंता करते हो, है ना। लेकिन वो कहा एडमिट करने वाला। मिर्ची मसाला डालने के लिए ये दोनों तो थे ही। वो सच में तुम्हारा ही केयर करता है। इस तरफ आरी ने लेंसेस को कूड़े में फेंक दिया। फिर उसे यूजुन के साथ के सारे पल याद आने लगे, तो वो खुद को रोक नहीं सकी लेंसेस को वापस लेने से। इधर जैसे ही केली लिफ्ट से बाहर निकली, देयुंग और बोरा वही थे और वो पकड़ी गई। देयुंग के पूछने पे कि तुम कौन हो, ब्ला ब्ला ब्ला, केली ने ग्रैनी वाली पूरी इंसिडेंट बताया। और एकदम से दूसरे सीन में हमने देखा देयुंग घर पे था। गेस करो किसके घर पे होगा? ग्रैनी की। क्योंकि ग्रैनी कोई गरीब वगैरह लेडी नहीं है, वो इसकी आंटी है जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर प्लस वो क्लीनर भी है। सिर्फ इसलिए कि देयुंग का राज छुपा रहे। मतलब ये लव बॉयज वाला। मतलब आप सोचो, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर है और आपको क्लीनर का काम करना पड़ रहा। उसमें देयुंग किसी पर भी विश्वास नहीं करता सिवाय ग्रैनी के, जिन्होंने ही उसे बड़ा किया। देयुंग थोड़ा गुस्से में था कि कैसे आपने एक अननोन लड़की को अपनी कंपनी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलने दिया। ग्रैनी कहती है तुमने वादा किया था कि तुम उन चारों को जाने दोगे। लिटरली तुमने आज तक उन्हें बेसमेंट में बंद करके रखा है। ये तो उनके लिए अच्छा ही है ना, कम से कम वो किसी के साथ बात कर पाएंगे। और वैसे भी वो अब बड़े हो चुके हैं। असल में देयुंग ने इन चारों का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, कुछ काम के चलते। अब ऐसा है, ग्रानी को केली पर पूरा भरोसा है, तो ये ग्रानी का आदेश तो उसे मानना ही पड़ेगा। इधर केली जैसे हेवन में थी। चारों लव बॉयज के टॉयज, उनके पोस्टर, सब कुछ देयुंग के ऑफिस में मौजूद थे। उसे जैसे बोरा से पता चला तुम जा सकती हो ना, उसे यही रहना है हेवन में। बोरा ने स्ट्रिक्टली कहा जल्दी से फुट लो। बट केली जाने से पहले बोरा ने वार्निंग दी, वो सिर्फ 2 से 4 बजे तक ही वहां पर काम कर सकती है, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी वो वहां पर नहीं रह सकती। दूसरी बात, उसे चारों बॉयज से बात नहीं करनी होगी, ना मिलना होगा। ये वो थोड़ी ना मानने वाली है इसको। और साथ ही वो हाजुन का पोस्टर भी लेकर गई। ऑफिस में आरी और सियोयुन का एक साथ आने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ऑफिशियली। उन्होंने अपनी मोटिव सीधा साफ तौर से प्रेस के सामने रखा कि उन्हें लव बॉयज को हराना है। साथ ही देयुन को भी। सियोयुन ने रीजन बताया लव बॉयज की वजह से आने वाले यूथ का क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये न्यूज देयुंग और बोरा एक साथ देख रहे थे। बोरा कहती है वो एक साथ आ गए हैं रिवेंज लेने, आप क्या करोगे? देयुन भी लाइक हाँ हाँ बड़े आई, बस देखते जाओ। अरे घर आते से डर गई, उसके सामने इतना बड़ा सा हेजुन का पोस्टर था। कैली ने उसे कहा तुम गरीब हो, तुमने सियोयुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा? ये पागल कहती है वो ऐसा रहता है मेरा चार्म, ग्लोरी, तुम जैसे जैसे सक्सेस करते हो लाइफ में लड़के तुम्हारे पीछे लग जाते। वो बात अलग है कि कंपनी डूब रही है। छोड़ो। आरी दोबारा सो नहीं पा रही, इसलिए उसने यूजुन का टेक्निक यूज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। उसने ये मेथड केली को करने के लिए कहा ताकि उसे नींद आ सके। ये पागल खुद ही सो गई। आखिर ना चाहते हुए उसने यूजुन को बुलाया और ऑर्डर दिया मुझे सुला कर दो पहले की तरह, कुछ भी करके, समझे? बेचारे ने पूरी कोशिश करी, लेकिन आरी सो ही नहीं पा रही थी। बाय द वे उसे जानना था आखिर आरी के ना सोने के पीछे कहानी क्या है। तब हमें पता चला बचपन में आरी के डैड बहुत बीमार हालत में थे, तो डैड ने उसे कहा बेटा तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ये सो गई। रात को एकदम से उनकी हालत खराब से खराब होते होते वो गुजर ही गए। और प्रेजेंट में यूजुन ने उसे काफी कड़वी बातें कही, जैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे वजह से मरे, अगर तुम उस दिन उनके साथ रहती तो वो बच जाते। तुम मानो या ना मानो, आरी उसे जोर से थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन रुको, पूरी बात सुन लो, फिर उसे डिसाइड करना कि ये सही कह रहा या नहीं। उसने आगे कहा बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे सबसे बड़े डर को तुम्हारे सामने रखा। डैड वाला हादसा होने के बाद से आरी आज तक उससे उबर नहीं पाई, उससे वो आज तक रो नहीं सकी।
उसे लगा अगर वो रोएगी तो डैड की मौत का दोषी वो खुद हो जाएगी। इसलिए आरी यूजुन की उसे ऐसे गाइड करने से कहो या कुछ भी, आरी उसके पास 10 सालों के बाद, 10 साल नहीं कह सकती, बचपन से आज तक नहीं रोई वो, जो आज वो फूट-फूट कर रोई। वैसे आपको ये नहीं लगता मेन कैरेक्टर से ज़्यादा इन दोनों की लव स्टोरी बहुत स्वीट होने वाली है? मतलब है ही, है ना? तो लाइक करो। अगले दिन सियोयुन का पहला म्यूजिक शूट हो रहा था। सबसे फनी सीन आया, आरी की एंट्री कुछ इस तरह हुई। अब आप ही बताओ, लो लाइट में कौन पागल होगा जो ब्लैक है के ग्लासेस पहन कर आएगा? ये तो होना आवश्यक था। अब कैली को ऑफिशियली बे हाउस में काम तो मिल गया है, इसीलिए वो पूरा टशन से अंदर आई और इंदौर ने उसे रोक लिया। फिर बोरा के हाथ से अच्छी सी डांट खाने के बाद उन्होंने कैली का बहुत ही खतरनाक स्वागत किया। हाँ, ये छोड़ो, ये तो चलता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात, हाजुन के रूम में साफ करते करते उसे वही कैप मिली जो हाजुन ने पहनी थी सबवे में किस वाले दिन। फिर क्या, कैली के गुस्से की डोरी टूट गई। हाजुन को रूम में आने दिया और कुछ इस तरह किया। फिर 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 के बाद में जो कहानी है वो जल्दी ही आएगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, प्लीज़। सो बाय बाय।